स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे 28 एंड 29 जुलाई के हरियाणा का जितना भी करंट अफेयर रहा है उस सब के बारे में। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हमारी आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। 28 जुलाई 2022 को क्या मनाया गया है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस जो है वो अभी मनाया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जो आपका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो थीम रही थी वो क्या रही थी? हेपेटाइटिस केयर। क्या रही इसकी थीम? हेपेटाइटिस केयर इसकी जो थीम है वो अब की बार रही थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा हरियाणा के सातरोड स्टेशन से बांग्लादेश के बैनपोल तक यान से लदी हुई एक पार्सल ट्रेन चलाई गई है। अभी हाल ही में अगर आपसे सब पूछ लिया जाए कि हरियाणा के कौन से एरिया से एक ट्रेन चलाई गई है जो बांग्लादेश तक गई है, तो आपके ये जो सातरोड है ये हिसार में पड़ता है। सातरोड स्टेशन से बांग्लादेश के बेनपोल तक क्या चलाई गई? यान जो होती है उससे लदी हुई एक ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, तो आपकी जो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है? सातरोड से बांग्लादेश के बेनपोल तक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कोसली निवासी। कोसली के रहने वाले हैं ये, इनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह। क्या है ये? पर्वतारोही हैं, इनका नाम है नरेंद्र सिंह। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 6 दिन में ही बिना अनुकूलन वो होता है कि जिस तरीके से हमें वहाँ जिन सामान की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है, और भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उन सभी चीज़ों के बिना ये गए थे और वहाँ पर इन्होंने क्या किया है? रिकॉर्ड स्थापित किया है। और कितने दिन में गए? 6 दिन में इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है उसको फतेह कर लिया है। इनका जो नाम है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया। तो इनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कोसली के रहने वाले हैं और 6 दिन में बिना किसी अनुकूलन के इन्होंने वहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो स्थापित किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जींद के दनोदा गांव की शिल्पा रानी। कहाँ की रहने वाली है शिल्पा रानी? दिनोदा गांव है वहाँ की रहने वाली है। जींद का दनोदा गांव है, वहाँ की रहने वाली कौन है? शिल्पा रानी। इन्होंने बर्मिंघम लंदन में कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो आउट इवेंट में क्या लिया? हिस्सा लिया। यानी कि इनका जो चयन है वो किसके लिए हुआ है? जेवलिन के लिए हुआ है। वहाँ जेवलिन खेलेंगी। पहले हैंडबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं और ये इंटरनेशनल स्तर पर भी खेलती है। राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ इंटरनेशनल स्तर पर भी क्या लेकर आई हैं? ये हरियाणा के लिए मेडल लाई हैं। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जेवलिन थ्रो में इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि बेंगलुरु में इनका आयोजन किया गया था और ये कहाँ, मतलब उन खेलों में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एशियन गेम्स में भी ये सिलेक्ट हो चुकी हैं और वो ये है कि हरियाणा राज्य में ड्यूटी रोस्टर सिस्टम का शुभारंभ अनिल विज के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये अनिल विज ने क्या किया? ड्यूटी रोस्टर सिस्टम जो है अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की, किसके द्वारा की गई है? हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 25 जुलाई 2022 को पंचकुला में होम गार्ड्स एक सिविल डिफेंस विभाग के ऑनलाइन ड्यूटी रोस्टर सिस्टम का पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया इन्होंने? होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस जो विभाग है उसके लिए जो ऑनलाइन ड्यूटी है और उस ऑनलाइन ड्यूटी के लिए जो रोस्टर सिस्टम है उसके लिए एक पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा की महिला खिलाड़ी संतोष शर्मा ने नीदरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में कौन सा पदक जीता है? मतलब ये पुलिस जो होती है हमारी उनके लेवल का ये क्या है? एक मेडल है, वो जीता गया है। किसके द्वारा जीता है इन्होंने? संतोष शर्मा ने जीता है। कहाँ पर जीता गया है? नीदरलैंड में। ठीक है, वहाँ पर पुलिस एंड फायर गेम्स होते हैं, वहाँ पर इनके द्वारा ये मेडल जीता गया है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल इसमें जीता है और 76 kg भार वर्ग में इनके द्वारा ये मेडल जीता गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा के जो डीजीपी हैं वो कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल, यानी कि पीके अग्रवाल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा राज्य ने स्टार्टअप की संख्या के मामले में देश में कौन से स्थान पर रहा है? हरियाणा स्टार्टअप यानी कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने में हरियाणा राज्य स्टार्टअप की संख्या के मामले में देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो हरियाणा जो है स्टार्टअप के मामले में 5वें स्थान पर रहा है और स्टार्टअप के जरिए नौकरी देने में पहले स्थान। ठीक है, तो स्टार्टअप के जरिए नौकरी देने में कैसे स्थान पर रहा है? हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। अब जो स्टार्टअप होता है उसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी जो है वो इनिशियल स्टेज पे क्या कर रही है? बिजनेस को फाउंड कर रही है, फाउंडर कर रही है, यानी कि बिजनेस की जो शुरुआत है, नया बिजनेस शुरू हो रहा है, तो उसमें जो हरियाणा है वो 5वें स्थान पर रहा है। और वैसे नौकरी देने में, मतलब जो नया बिजनेस शुरू करेगा वहाँ नौकरी की भी ज़रूरत होगी, वहाँ लोगों की भी ज़रूरत होगी, तो ऐसे स्थान में ये हरियाणा हमारा पहले स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है,
हरियाणा राज्य के किस चुनाव में पहली बार नोटा का ऑप्शन भी दिया जाएगा? तो हरियाणा के कौन से ऐसे चुनाव होंगे जिसमें पहली बार नोटा का ऑप्शन भी होगा? तो ये सरपंच के इलेक्शन में, ब्लॉक समिति के इलेक्शन में और जिला परिषद के, तीनों के इलेक्शन में किसका प्रयोग किया जाएगा? नोटा का एक ऑप्शन होगा। जिस प्रकार आपके लोकसभा के चुनाव में भी नोटा का ऑप्शन देखने को मिलता है आपको, ठीक है, विधानसभा के चुनाव में भी नोटा का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसी प्रकार से अब जो पंचायत के इलेक्शन होंगे वहां भी आपको नोटा का जो बटन है वो देखने को मिलेगा। इसमें सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, तीनों प्रकार की जो पंचायतें हैं, मतलब तीनों स्तर जो हैं, उन तीनों स्तर में क्या आएगा? नोटा का निशान आएगा, ठीक है, ऑप्शन आएगा। अगर नोटा को सर्वाधिक वोट मिले तो इसके लिए कंडीशन है, अगर जो कैंडिडेट खड़ा है और उस कैंडिडेट को अगर नोटा के वोट ज़्यादा मिलते हैं, उस कैंडिडेट को वोट नहीं मिलकर नोटा को वोट दिए जाते हैं, तो फिर से वोटिंग होगी और नोटा में जो हारा हुआ प्रत्याशी है वो वापस से चुनाव में नहीं उतर सकेंगे। राज्य चुनाव का जो गठन था वो कब हुआ था? हमारे 1993 में हुआ था। हमारे यहाँ राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? इनका नाम है डॉक्टर धनपत सिंह, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा की पहली महिला खिलाड़ी आरती ने नीदरलैंड में हुई वर्ल्ड पुलिस गेम में कौन सा पदक जीता है? तो आरती ने रजत पदक जीता है और ये किस में जीता गया है? जूडो प्रतिस्पर्धा में। किस में जीता है? जूडो प्रतिस्पर्धा में इनके द्वारा ये पदक, सिल्वर पदक जो है वो जीता गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसी प्रकार से लिख दिया है, ये मैंने आपको परसों की क्लास में पढ़ा दिया था, इजराइल और हरियाणा के बारे में, कि जो हरियाणा है वो इजराइल के साथ जल प्रबंधन के लिए क्या किया, उसने एग्रीमेंट किया, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे की क्या करेंगे? सहायता करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने क्या किया है? कलाकार जो होते हैं, कलाकारों व कला के संरक्षण के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है। इसमें इससे क्या नाम दिया गया है? कलाकार पंजीकरण पोर्टल। क्या नाम दिया गया है? कलाकार पंजीकरण पोर्टल। कला का संरक्षण यानी कि जो हमारी कला है, संस्कृति है, जो आज खत्म होती जा रही है, उसको बचाने के लिए। संरक्षण क्या होता है? किसी चीज का बचाव करना। और कलाकारों को नई पहचान देने के लिए क्या किया गया? इस पोर्टल को शुरुआत की गई है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वाहन स्क्रैपिंग नीति क्या की गई? अभी हाल ही में वाहन स्क्रैपिंग नीति को चालू किया गया है और ये हरियाणा के किस जिले में लागू हुई है? ये मैंने आपको बहुत टाइम पहले जब हरियाणा करंट अफेयर की क्लास पढ़ाई थी तो उसमें बताया भी था कि हरियाणा का पहला कबाड़ सेंटर कहाँ पर बनने जा रहा है। तो ये नू मतलब जो आपका पहले वाला मेवात है, जिसे आज हम नू के नाम से जानते हैं, वहाँ पर जो स्क्रैपिंग नीति है, यानी कि जो वाहन कबाड़ नीति है, वो कहाँ शुरू होगी? मेवात में, ठीक है। इसकी जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। यहाँ पर ऐसे वाहन होंगे जो या तो एक्सीडेंट में, मतलब जिस प्रकार से वाहन जो है एक्सीडेंट होता है तो खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, या बहुत अधिक पुराने वाहन हैं, उनको यहाँ पर रीयूज किया जाएगा, यानी कि उनसे दोबारा से नई नई चीज़ें बनाई जाएंगी। तो इसके लिए कहाँ पर एक स्क्रैपिंग नीति जो है वो लागू की गई है? तो वो मेवात में लागू की गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अंत्योदय सरल का लक्ष्य कितनी सेवाओं को पूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हरियाणा में नागरिक सेवा वितरण को बदलना है। तो 600 सेवाओं का उद्देश्य है। इसके लिए सरल पोर्टल पर इसको शुरू किया गया कि हरियाणा इसमें क्या हो जाएगा? पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन से जुड़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं, कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहे हैं। इंडिया के 43 खिलाड़ी हैं, उसमें से 26 क्या हैं? बेटियां हैं। क्या हैं? बेटियां कितनी हैं? 26 है। हाल ही में हरियाणा में कौन सी पॉलिसी लागू की गई है? लैंड पोलिंग पॉलिसी लागू की गई है। किससे? तो इसके लिए उन्हें कुछ फायदे और बेनिफिट्स दिए गए हैं, उसमें कुछ संशोधन किया गया है और इसके लिए नई, इसे नाम क्या दिया गया है? नई लैंड पूलिंग पॉलिसी। और ये किसके तहत होगी? दीनदयाल जन आवास योजना में संशोधन करके इसको नया रूप दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में हरियाणा में किस योजना के तहत गरीब परिवार के जो बच्चे होंगे, गरीब परिवार के जो युवा हैं, उनको फ्री कोचिंग देने का निर्णय दिया है? किसका? हरियाणा की किस योजना के गरीब परिवारों के युवाओं को फ्री कोचिंग देने का क्या दिया गया है? सरकार के द्वारा भी निर्णय लिया गया। तो अग्निवीर जो होंगे, अग्निपथ होंगे, जो क्या होंगे? अग्निपथ, ठीक है। जब विद्यार्थी 11वीं कक्षा में प्रवेश लेगा तब उससे क्या दिया जाएगा? तब वहाँ पर बच्चों को अग्निपथ के बारे में, जाने के बारे में वहीं पूछ लिया जाएगा। जब बच्चा 11वीं क्लास में होगा और 11वीं क्लास में होने के बाद ही उससे क्या पूछा जाएगा कि आप अग्निवीर में जाना चाहते हैं या आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए ही जो अग्निवीर योजना है वो लाई जाएगी, ठीक है। और उन बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी। अभी ये कार्यक्रम 200 स्कूलों में चलाया जाएगा तथा बाद में इसके लिए जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो भी बनाए जाएंगे। और शुरू में कहाँ चलेगा? ये हरियाणा के 200 स्कूलों में अभी ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।